सिर्फ हमें खुश नहीं होना, हमें साथ में एक जिम्मेदारी का एहसास होना है। हमें ये सोचना है कि अगले आने वाले सालों में हमें किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है और हमें जो हम पिछले 25 सालों में अचीव किए हैं उससे कई गुना बड़ा अगले 5 साल में पूरा करना है। आप सबने आज बहुत सारी बातें सुनी, दिल में बहुत सारा एक बार फिर से वो उमंगे, वो जोश, वो मोटिवेशन आ गया होगा कि यस, जो मैं अब तक नहीं कर पाया वो सब कुछ अब करके दिखा दूंगा। यस, हमको एक्चुअली में ये करके दिखाना है, क्योंकि टीसी सर का जो सपना है, ये सपना वही विजनरी लोग देख सकते हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में भारत को, हमारे देश को वाकई में एक रूपांतरण की जरूरत है। और टीसी सर ने इसीलिए इस जर्नी को, इस यात्रा को नाम दिया है रूपांतरण यात्रा। लेकिन इस बार किसी और में बदलाव लाने से पहले हमें खुद में बदलाव लाना है, अपने तरीके में बदलाव लेकर आना पड़ेगा, हमारी सोच में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा कि आरसीएम से सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई कंपनी ज्वाइन करने का तरीका नहीं है। आरसीएम मात्र कुछ प्रोडक्ट बना के लोगों के बीच में देने का तरीका नहीं है। आरसीएम सिर्फ कुछ चंद लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने का तरीका नहीं है, बल्कि आरसीएम वो अभियान है जो देश के हर घर को एक मूल्य आधारित, एक स्वस्थ जीवन, एक सेवा भाव के साथ हर जन को जीवन जीने की कला सिखाना चाहता है। और तभी सही मायने में हम नए भारत का निर्माण करेंगे। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आप जब कितने विशाल हो चुके हैं, आप पूरे भारतवर्ष में आज आपका वर्चस्व है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा आरसीएम का नाम नहीं सुना। तो पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि अभी तक तो हम सिर्फ तैयारी करते हैं, आरसीएम की असली शुरुआत अब होगी। अभी तक तो हम सिर्फ अपने योद्धाओं को तैयार कर रहे थे, असली जंग तो हमें अब छेड़नी है, क्योंकि नए भारत के निर्माण करने के लिए हमें 20 लाख नहीं 20 करोड़ योद्धाओं को तैयार करना है, तब जाके सही मायने में सरकार हो सकती है। तो मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के योद्धा तैयार हैं? यस। नए भारत के निर्माण के लिए तैयार हैं? यस। तो लेकिन कुछ खास करना होगा वो करने में। आपने आज टीसी सर को सुना, क्या कहा सर? आरसीएम क्या चाहता है? सेवा, सेवा, प्रेम। हमें अपने कार्यों, सिर्फ बातों को नहीं, हमें अपनी कथनी और करनी को एक करना होगा। अगर हम सेवा, स्वास्थ्य, संस्कारों की अगर बातें करते हैं और अगर हम खुद ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या लोग हम पे विश्वास करेंगे? हमारे हर कार्य में, हर गतिविधि में, हर सोच में एक भाव आ जाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों के भले के लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी को न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट बेचने के मकसद से मत दीजिए। आपके अंदर भाव होना चाहिए कि आप उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। किसी महिला को कीसोल के प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे कीसोल के साथ अपना टारगेट पूरा करना है, बल्कि उस महिला को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, इस सोच के साथ हम सबको मिलकर पूरे भारत देश में एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे हर कोई चाहे कि हमें आरसीएम के साथ अपना हाथ जोड़े, तभी जाके हम अपने इस नए भारत के निर्माण को